वालेकुम। आज मेरे पास है क्लास 5 जिसका عنوان है ये दुनिया घर है हमारा। इसकी हमने रीडिंग करनी है। सबसे पहले ये दुनिया हमारी जहां हमारा है, यानी कि ये दुनिया हमारी है और ये पूरा जहां जो है वो हमारा है। अगर हम नेक हैं तो नेक दुनिया, यानी कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, सीधे रास्ते पे होंगे तो दुनिया क्या होगी? नेक होगी। यानी कि दुनिया हमसे बनती है, अगर हम नेक होंगे तो दुनिया नेक होगी। ये घर है हमारा, हमें है प्यारा, यानी कि ये दुनिया जो है ये हमारा घर है और हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो हमें, जैसे कि आप सबको दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हमें भी अपनी दुनिया से, यानी कि अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर हम हैं तो है ये दुनिया, तो अगर हम हैं तो है एक दुनिया। मतलब अगर लोग ज़िंदा हैं तो तभी दुनिया है, अगर हम सब एक हैं तो तभी दुनिया है। नहीं सोचते बड़े मुल्क सारे, यानी कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो नहीं सोचते कि हमें एक बन के रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। न दुश्मन बनो एक दूजे के तुम लोग। यहाँ पे इस समय बताया जाता है कि हम जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो ये नहीं सोचते, वो सारे जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। हमें एक दूसरे के एक दूजे का मतलब होता है एक दूसरे के, तो हमें एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन के रहना चाहिए। ये छोटे बड़े मुल्क सब हैं हमारे, सुकून से रहें और हिफाजत से हम लोग, यानी कि कहते हैं छोटे या बड़े मुल्क, ये सब मुल्क मिलकर जो है वो एक दुनिया बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे भी रह सकते हैं, बजाय इसके कि हम दुश्मन बन के, हम आपस में दोस्त बन के सुकून से रह सकते हैं और हिफाजत से रह सकते हैं। किसी मुल्क की जंग अब हो ना हो या रब, यानी कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि किसी मुल्क में अब जंग ना हो। मोहब्बत अहुवत का पैगाम हम दें, यानी कि हर जगह पे मोहब्बत अहुवत, यानी कि आपस में भाईचारे का जो पैगाम है वो हम दें। न गोली चले सरहदों पर, यहाँ सरहद किसको कहते हैं? दो मुल्क को मिलाने वाली जगह, यानी कि किसी भी मुल्क की जो सरहद है उस पर गोली ना चले। न दुख दे कभी और कोई गम ना दे, यानी कि ना ही हमें कोई और दुख मिले और न गम दे, यानी कि जब मुल्क में जो है वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो फिर दुख और गम तो खुद ही नहीं मिलेगा। हमें ही सजाना है दुनिया को लोगों, यानी कि इसमें ये बात बताई जा रही है कि हमें ही इस दुनिया को सजाना है, हमें ही बचाना है दुनिया के लोगों, और इस दुनिया को यानी कि लड़ाई झगड़ों और अमन सुकून के साथ एक अच्छी दुनिया जो है वो हमने ही बनानी है। उसके बाद हम आते हैं कि कवायद किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कवायद। कवायद ग्रामर को कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम ग्रामर कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं कवायद। किसी भी ज़बान को जानने, समझने और बोलने के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं, इनको कवायद कहते हैं। ये कवायद की डेफिनेशन आप लोगों ने नहीं याद करनी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कवायद किसको कहते हैं। किसी भी ज़बान को जानने, बोलने और समझने के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं, इनको कवायद कहते हैं, ठीक है ना। और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको ग्रामर कहते हैं और उर्दू में हम कवायद कहते हैं। यानी कि कोई भी ज़बान है, चाहे वो अरबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, उसको जब हम जानते हैं, समझते हैं और बोलने के लिए क्या होते हैं, कुछ असूल और कवानीन होते हैं जिनको हम कवायद कहते हैं। तो अब जो हमारे कवायद में चीज़ें हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास है अहम ज़र्फ़, ठीक है। वो अहम ज़र्फ़ यानी कि जिसको इसमें ज़र्फ़ भी कहते हैं, वो इसम, यहाँ पे हम ज़र्फ़ है लेकिन है जो लफ्ज़ होता है वो होता है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ वो इसम जिसमें वक्त जगह के मायने पाए जाएँ, यानी कि इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं? वो इसम जिसमें वक्त भी पाया जाए, जगह के मायने पाए जाएँ, तो इसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। यानी कि इसमें ज़र्फ़ में हमारे पास वक्त भी पाई जाएगी और जगह के मायने पाए जाएँ, यानी कि वक्त और जगह दोनों के मायने पाए जाएँ, उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़, यानी कि वक्त और जगह, तो वक्त और जगह एक जगह तो नहीं पाई जा सकती, इसलिए इसमें ज़र्फ़ की अक़साम है। तो इसमें ज़र्फ़ की कितनी अक़साम है? इसमें ज़र्फ़ की 2 अक़साम हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ज़र्फ़ ज़मां, उसके बाद है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मां, ज़मां जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है? ज़माने से। ज़माने का क्या मतलब होता है? वक्त या टाइम। तो ज़मां से आपको समझ जाना चाहिए कि जो ज़मां होगी उसमें क्या पाया जाएगा? वक्त पाया जाएगा, टाइम पाया जाएगा। ज़मां का मतलब ज़माने, और ज़माना किसको कहते हैं? टाइम को, जिसमें वक्त या ज़माने के मायने पाए जाएँ, जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात वगैरह, यानी कि जिसमें हमारे पास वक्त पाया जाए वो क्या होगी? इसमें ज़र्फ़ ज़मां होगी। और ज़र्फ़ मकाम, मकान से ही हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए मकान किसको कहते हैं? किसी जगह को कहते हैं। तो सेम आगे ये है जिसमें जगह या मकाम के मायने पाए जाएँ, जैसे स्कूल है, बाग है, मैदान है वगैरह। यानी कि ज़मां में हमने वक्त देखना है और मकाम में हमारे पास क्या है
کسی بھی جگہ یا مقام کے معنی پائے جائیں، جیسے اسکول ہے، باغ، میدان وغیرہ۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ نے جو ابھی تک ہم نے کیا اس میں سے آپ نے مشکل الفاظ سب سے پہلے ملا کرنی ہے، جو ریڈنگ کی ہے اس میں سے آپ نے ملا کرنی ہے ہوم ورک کے طور پہ۔ اور ادھر سے یہ جو ہم نے گرامر کی ہے اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان کی 5 اگزامپل لکھنی ہے، اور وہ یہ والی اگزامپل نہیں لکھنی جیسے یہاں پہ صبح، شام، دوپہر، رات وغیرہ لکھے ہیں، اسکول، باغ، میدان، وہ کوئی بھی اور آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔